बहुत सुंदर मनीष जी। और सबसे पहले तो किसी के लिए इतने केस इकट्ठा करना ही मुश्किल होता है कि आईवीएफ हुआ ही नहीं है। सबसे मुश्किल काम ये है, और फिर उनके बारे में जानना, तो ये बधाई के पात्र हैं। और मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपनी रिसर्च को जरूर जर्नल में पब्लिश कराएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, जो ज्योतिष में अपना विश्वास रखते हैं। अनिल जी, कोई स्टूडेंट आपकी तरफ से रहता है जोशी सर की क्लास में, या फिर मैम दूसरे टीचर के लिए प्रोसीड करें? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रिसर्च जो है वो श्री के जोशी जोशी जी के अंतर्गत जो हमें पता चली है, काफी हमारे लिए लाभदायक साबित होगी। मैं निवेदन करूंगा मनोज पाठक जी सर, जो हमारे हैं बहुत ही सीनियर टीचर हैं, उनके अंतर्गत एक विशेष कंडीशनल दशा पर रिसर्च हुआ है। लेकिन वो दशा कंडीशनल है, तो उसके बारे में थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन चाहिए। तो मैं निखिल जी से निवेदन करूंगा, उसके बाद जो होरोस्कोपिक रिसर्च है वो हम प्रेजेंट करेंगे। उससे पहले निखिल जी उसके बारे में बताएंगे कि वो दशा, जो षोडशोत्तरी दशा है, वो कंडीशनल कैसे है और कैसे लगती है। उसके बाद 1 बजे हम लोग लंच के लिए प्रोसीड करेंगे, 2:30 तक। तो जैसा सीटिंग अरेंजमेंट हमें मिला है, उसके अनुसार आप व्यवस्था को खुद भी संभाल सकते हैं। अगर किसी को सीट नहीं मिलती है, चेयर नहीं मिलती है, तो थोड़ा वेट करेंगे। हमारे पास पूरा 1 सवा घंटा रहेगा। हम उसके बाद यहाँ अपना आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। निखिल जी, अ, आप सभी लोगों से निवेदन है कि पहले हमारे जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनके लिए लंच व्यवस्था है, तो पहले उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट दे दें, उसके बाद हम लोग अपने लिए प्रोसीड रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पर मैं हमारा जो रिसर्च हुआ है पिछले 6 महीनों में षोडशोत्तरी दशा पे, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। इसमें बेसिकली हमने षोडशोत्तरी दशा सेलेक्ट क्यों की, ये पहला क्वेश्चन था हमारा। आउट ऑफ ऑल अवेलेबल दशाज इसमें क्यों जा रहे हैं हम लोग। तो जैसे हमने पहले भी कालचक्र दशा पे रिसर्च किया हुआ था, तो स्टार्ट में ही हमारा क्वेश्चन था कि कंडीशनल दशा पे ही जाए। अब विंशोत्तरी दशा हमारे पास अवेलेबल है, तो फिर कंडीशनल दशा क्यों जानी चाहिए, ये क्वेश्चन था कई स्टूडेंट्स का। तो बेसिकली हमने तो यही देखा कि भी अगर विंशोत्तरी दशा अगर इतनी सफिशिएंट होती, तो पराशर ऋषि 42 नक्षत्र दशा और मेंशन नहीं करते अपनी बुक में। तो इसका कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा। इसी सोच के साथ हमने कंडीशनल दशा अडॉप्ट करने का सोचा। फिर जब हमने इसको स्टार्ट किया लगाना, तो एक चीज हमने देखी कि विंशोत्तरी दशा जो है रिजल्ट तो देती है, पर उसका रिजल्ट इस तरीके से होता है जैसे कोई बीमारी है, उसके लिए अगर आप ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, तो एक जनरल मेडिसिन के जैसा असर आपको जो विंशोत्तरी दशा है वो जरूर देगी आपको। इट्स लाइक अगर आप हॉरोस्कोप स्कैन कर रहे हो, तो उसके लिए वो एक्सरे का काम करती है। इट विल गिव यू डिटेल्स। बट जो कंडीशनल दशा है, ये और ज्यादा मैग्निफाइड व्यू देती है हमको किसी भी हॉरोस्कोप का। इट इज लाइक ए स्पेसिफिक मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक, और ये एक्सरे के बजाय एमआरआई का काम करती है हमारी किसी भी कुंडली पे। तो ये कंडीशनल दशा है, तो ऑब्वियसली इसमें कोई कंडीशंस भी होंगी जो एप्लीकेबिलिटी की है। ये हमने देखा है कि 50% हॉरोस्कोप्स पे लग जाती है। सोदशोत्तरी मीन्स 116 ईयर, सोदश इज 16 एंड उत्तरी 100। तो 116 सालों की दशा है। ये जैसा मैंने कहा, ये नक्षत्र दशा है। इसके लिए स्पेशल कंडीशन है जो अ, भरत पराशर होरा शास्त्र के चैप्टर 48 में 24 श्लोक से ये स्टार्ट होती है। जिसमें ये कहा गया, चंद्र होरा गते कृष्णे, सूर्य होरा गते सिते, लग्ने नृणाम फल ज्ञप्तिये विचिन्त्या षोडशोत्तरी। मीन्स लग्न अगर हमारा अ, चंद्र का होरा में अगर लग्न है और कृष्ण पक्ष का बर्थ हो, और अदरवाइज सूर्य के होरा का लग्न है और अगर शुक्ल पक्ष का बर्थ हो, तो ये दशा एप्लीकेबल होती है। इसकी दशा का ऑर्डर विंशोत्तरी से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें जैसे हमारे वीक के 7 दिन होते हैं, तो सातों दिन के स्वामी का एक सीक्वेंस हम अगर ले ले मान लीजिए, उसके बाद राहु और केतु को लाइन से लगाते हैं। तो ऑल्टरनेट हम डेज अगर पकड़े, मान लीजिए संडे जैसे सन, फिर देन मार्स, जुपिटर, देन सैटर्न, देन केतु, राहु जंप हो गया,
देन फिर मून, मर्क्यूरी एंड वीनस। इस दशा में राहु को काउंट नहीं किया जाता है, 8 प्लैनेट्स की ही दशा होती है ये। और जैसे सन की दशा पहली हम जो मान रहे हैं उसमें 11 सालों की वो दशा होती है। उसके बाद मार्स 12 साल की, जुपिटर 13 साल की, सैटर्न 14 साल की, केतु 15 साल की, चंद्र की 16 साल की, मर्क्यूरी की 17, एंड देन वीनस 18 ईयर्स की दशा। टोटल 116 ईयर्स की ये दशा होती है। अब नक्षत्र दशा है का कैलकुलेशन जो होता है वो विषुवत्तरी के जैसे ही होता है, दशा बैलेंस एंड ऑल कैलकुलेशन। इसमें स्टार्टिंग नक्षत्र पुष्य नक्षत्र माना जाता है, जो 8वां नक्षत्र होता है। पुष्य से जो भी हमारा बर्थ नक्षत्र जितना भी आगे चले जाता है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का अश्लेषा नक्षत्र में बर्थ हुआ है तो पुष्य से सेकंड नक्षत्र वो काउंट होता है। तो इसमें सेकंड महादशा मीन्स सन के बाद जो मार्स की दशा होती है वो सेकंड दश महादशा होगी इसमें। सिमिलर इज सब पीरियड जो होता है इसका, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, वो जो मेन दशा होती है उसी का फर्स्ट पीरियड होता है हमेशा। तो और लाइक आई सेड कि दशा बैलेंस जो होता है वंशोत्तरी के जैसे ही कैलकुलेट किया जाता है कि नक्षत्र में कितना मून ट्रेवल कर चुका है, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी दशा ली जाती है। With this introduction, I would like to invite Rashmi Saigal ji for presenting case given on page 39 of booklet to prove this dasha's efficacy in detail. बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अब 2:30 में मिलेंगे, तो प्लीज गो फॉर लंच। और नहीं, 2 बजे कहा था उसको आने के लिए। हाँ।